रोलिंग रोलिंग। देश की राजधानी दिल्ली में एक सुबह सुबह एक दुखद खबर आई और ये दुर्घटना वाकई बहुत ही दुखद थी। कमल नाम का एक लड़का जो कि जल बोर्ड प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक हादसे का शिकार हो गया। मैं ठीक कमल के घर के बाहर खड़ा हूँ, हालांकि मैं उनके घर भी गया। उनके माता पिता की हालत ऐसी नहीं है कि वो मीडिया से बात करें, लेकिन कमल का भाई करण जो है वो हमारे साथ है। करण, आप जुड़वा भाई हैं, 3 भाई हैं जिनमें से कमल आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन करण हमारे साथ है। करण, आप लोगों को किस समय पता चला? रात को कितने बजे वो ऑफिस से आ रहा था? जो रात का जो घटनाक्रम हुआ वो थोड़ा सा बताइए। रात का देखो, मुझे उसका टाइम हमारा फिक्स रहता है कि उसका मुझे टाइम पता रहता है कि उसका रोस्टर क्या चल रहा है। मुझे पता चल जाता है कि उसका कब की क्या शिफ्ट चलती है। उसकी 12 to 9 से लेकर 2 to 11 और नाइट शिफ्ट भी चलती है। तो कल उसकी जो शिफ्ट थी 2 to 11 वाली शिफ्ट थी। तो 11 बजे उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से, 10 मिनट में निकल रहा हूँ, तो मेरा खाना वगैरह पैक करके और तू ले जियो और फिर मैं आके घर में आके खा लूँगा। मैंने कहा चल ठीक है। फिर 11:53 के आसपास मैंने उसको फ़ोन किया कि कहाँ रह गया। उसने कहा बस मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच चुका हूँ। फिर मैं थोड़ा सा टेंशन फील हो गया कि हाँ 10 मिनट में घर आ जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसा बोलता था आ जाता था टाइम से। एंड उसके बाद 12:30 के टाइम आसपास अप्रोच हो गया, तो मेरे को टेंशन लगी कहाँ है, मतलब फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। उसको मैंने काफ़ी फ़ोन किए, 7-8 फ़ोन, तो उसने एक भी फ़ोन पिक नहीं किया। तो फिर उस चक्कर में फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, फिर मैं 12:40 के आसपास से मैं निकल गया उसको ढूंढने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंटर। डिस्ट्रिक्ट सेंटर गए जब आपको वहाँ वो नहीं मिला, कमल की कोई जानकारी नहीं, तो आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने सूचित किया? हाँ, तो वहाँ पे थे, वहाँ पे 2 बीट ऑफिसर थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप विकास पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। देन हम विकास पुलिस स्टेशन गए। मैंने वहाँ पे जाकर उनको ऐसा ऐसा बोला कि भाई ऐसे लापता हो गया, अगर कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट है तो आप बताइए। उन्होंने वो चेक किया, तो उनके पास कोई ऐसे नाम से आया नहीं था। तो मैंने उनको उसी टाइम बोला कि आप एक काम करो, उसका नंबर लेके उसको ट्रैक कर लो एक बार कि लास्ट लोकेशन उसकी फ़ोन की क्या है, क्योंकि फ़ोन मेरा राइट नाउ उसका एक्टिव था। तो मैं सोचा कि बस उसका गलती से फ़ोन स्विच ऑफ ना हो जाए, फिर मेरे को उसकी लोकेशन नहीं मिलेगी। तो फिर यही सीन हुआ। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी हमारे पास ऐसा कोई अभी स्टाफ है नहीं कि जो आपको निकाल के दे देगा। तो उन्होंने कहा आप मेरे को अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा दो, अगर कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो विल लेट यू नो करके इन्होंने हमको ऐसे भेज दिया। देन उसके बाद में फिर वहाँ से सीधा अपने भाई के ऑफिस गया, रोहिणी। तो वहाँ तो मैं गया, मैंने वहाँ पे 2 चक्कर लगाया बाइक से, अपने भाई को देख रहा पूरे रास्ते में जहाँ से उसका रोड था। बट मुझे दोनों रास्ते में कहीं नहीं मिला, क्योंकि उसने मेरे को ये बोल दिया था कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच चुका है। बट फिर भी मैं एक ऑफिस वहाँ पे गया, तो वहाँ पे उनके एक ऑफिस के मैनेजर थे, तो मेरे को मिले, तो उन्होंने हमारे ज्वाइन किया। तो हम फिर 3 लोग हो गए। फिर हमने उनकी कार में ढूंढना शुरू किया, तो ऐसा हमको नहीं मिला। फिर हम नीचे से थोड़ा वहाँ पे गए, हमने कॉल करी दोबारा से वहाँ पे विकास पुरी में। उन्होंने कहा एक काम करो, जहाँ से नंबर आया वहाँ पे जाओ। तो फिर उसका नियरेस्ट स्टेशन मेरा जनकपुरी था। हम जनकपुरी गए, तो वहाँ पे जो सर थे उन्होंने थोड़ा हमको सपोर्ट किया। उन्होंने एक नंबर जो मेरा भाई का नंबर था हमने उनको दिया, और दूसरों ने ट्रैक कर दी लोकेशन। तो उन्होंने हमको लोकेशन तो भेज दी और कहा कि 200 मीटर के रेडियस में आपका भाई यही हो सकता है, अगर होगा तो, अदरवाइज नहीं होगा तो उसका फ़ोन यहाँ पे खो गया तो घर चले गया होगा। मैंने कहा फिर ठीक है कोई नहीं, फिर हम वहाँ चले गए। तो उन्होंने कैसे भेज दिया, कोई हमारे साथ उन्होंने सपोर्ट नहीं भेजा। देन हम वहाँ पे हमने ढूंढा तो हमें नहीं मिला वो। फिर उसके बाद मैंने 112 पे कॉल करी, वो लोग आए, उन्होंने सीधा मदद से मना कर दिया कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम खाली वो है लोगों के साथ, मतलब कोई फाइट वगैरह हो जाए उनको छुड़वाना, मेडिकल अटेंशन देना, ये हमारा काम नहीं है। देन मैं फिर दोबारा से रस में वहाँ पे गया जनकपुर स्टेशन में। देन वहाँ पे सर ने अपने साथ 2 स्टाफ वहाँ पे भेजे। फिर हम लोगों ने दोबारा से जो वहाँ पे इंसिडेंट के सामने पार्क था, हमने फिर से चेकिंग शुरू करी। तो ऑलमोस्ट 3:30-4 आसपास वहाँ पे बच गए। तो फिर उन्होंने कहा कि अब यहाँ कोई फ़ायदा नहीं ढूंढने का, आप एक काम करना, कल जो आपके घर का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए, वहाँ पे आकर कंप्लेंट लिखाना सुबह 11 बजे। देन फिर सुबह हो गई, तो मैं मतलब फिर मैं दोबारा से कार में अपने भाई को ढूंढने निकल गया रोहिणी के आसपास दोबारा से, जहाँ से वो आता है। देन मैं दोबारा गया, तो फिर आते हुए फिर मैं अपना पालम और क्या कहते हैं पालम सॉरी डाबड़ी और अपना सागरपुर पुलिस स्टेशन होते हुए आया। तो वहाँ पे जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मतलब बहुत ही मेरे से गंदे तरीके से बात करी। उन्होंने सागरपुर वालों की एक मैडम थी कांस्टेबल, उन्होंने तो ये नहीं बोला कि आपका भाई को होता नहीं है कि जो खो गया है और भी लोग खो रहे हैं। मैंने कहा मैडम इसको थोड़ा सीरियस ले लो, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी लोग रास्ते में आजकल गायब हो रहे हैं। मैंने कहा आप इसको सीरियस कब लोगे, कह रही हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी कंप्लेंट है, आप थोड़ी देर में आना, जब 24 मिनट जाएंगे तो हम आपकी कंप्लेंट शेयर करेंगे। सेम मैं फिर वहाँ से उम्मीद से डाबड़ी गया। डाबड़ी में कोई एक सर थे, उन्होंने भी कोई अच्छे तरीके से बात नहीं करी। उन्होंने बोला तेरा भाई अगर फ्लाइट आ रहा होगा थोड़ी, तो फ्लाइट भी चेकिंग करने लग जाएंगे। तो मेरे को इन दोनों पुलिस से कोई मदद नहीं मिली एक्सेप्ट जनकपुरी वालों से। देन फिर
मैं ऑलमोस्ट घर ही पहुंचने वाला था। फिर मैंने अपने भाई को दोबारा से कॉल करा उम्मीद में कि फ़ोन उठा लेगा। मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठा लिया, बट वो कमल ने नहीं उठाया। वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे उनको उनकी बॉडी मिल चुकी थी, तो फ़ोन भी उन्होंने कितने बजे से? ये 7:30 के आसपास का मैंने कॉल करी उसको। ओके। देन पुलिस ऑफिसर ने बोला कि आप जहाँ कल पार्क करें उसके सामने आप वापस आ जाओ, वहाँ पे आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने क्लियर नहीं करा कि ऐसा मतलब मैटर हो चुका है। देन मैं वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे जाके मैंने देखा कि बाहर एक डेड बॉडी है, वाइट कलर के, उसमें उन्होंने पैक कर रखी है। देन मैं फिर वहाँ पे मैंने देखा उसका बाइक और बैग और हेलमेट वहाँ पे पड़ा हुआ है। देन मुझे क्लियर हो गई कि हाँ कमल वही है। फिर फिर मैं वहाँ पे गड्ढे में मैंने देखा तो उसकी बाइक भी वहाँ पे गड्ढे में नीचे गिरी हुई थी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप जहाँ पर लोकेशन आपको जो दी पुलिस वालों से, उस जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो आप जब तलाश करते हुए निकल रहे थे, क्या वहाँ गड्ढे के आसपास ही निकले कई बार? हाँ, मैं 1 बजे के आसपास गड्ढे के पास निकला था, मेरी नज़र ही पड़ी, बट उसका हमें इतनी विजिबिलिटी थी नहीं, तो क्योंकि हमारे पास लाइट थी, क्योंकि पुलिस वालों ने कुछ मेरे पास सपोर्ट दिया नहीं कि टॉर्च वॉर्च लेके आया हूँ। तो मैंने देखा तो मेरा ध्यान गया, बट मेरे को इतना दिखा नहीं कि वहाँ पे मेरा भाई को उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा भाई वहाँ पे गड्ढे में जाके गिर सकता है। देन मैंने वहाँ पे इतना ध्यान दिया नहीं, और फिर वहाँ पे जो ऑलमोस्ट 3-4 गार्ड्स थे वहाँ पे, और वहाँ पे एक झुग्गी थी इवन, और झुग्गी में लाइट जलती, वहाँ पे एक पर्सन भी था। मैंने उससे भी जाके पूछा कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, क्यों लड़ाई हुई है, तो बता दें एक बार। उन्होंने सबने मैं कर दिया, और ये बात है 1-1:30 बजे के आसपास की, जबकि पुलिस के हिसाब से जो ये बता रहे कि ये टाइम था 12:50 पर घाटे का, मेरे वहाँ पे गिरा। तो फिर मुझे उससे थोड़ा रिलेटेड नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा इशू लग रहा है कि हाँ जो है कि कुछ और मैटर हो सकता है कि एक्सीडेंट नहीं है। तो आपको ये शक है कि एक्सीडेंट नहीं, कुछ और भी हो सकता है? जी बिल्कुल, हाँ एक्सीडेंट नहीं है। इतने दिमाग तो मेरे भाई के अंदर भी, वो 3-3.5 साल से उसी रास्ते से आ रहा है, उसको पता है कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो उस रास्ते जाएगा, अगर इवन जाएगा भी तो यहाँ पे फिर दिल्ली जल बोर्ड की गलती है कि उन्होंने बड़े बड़े लोहे के बोर्ड क्यों लगा के रखे वहाँ पे। इवन जो रिफ्लेक्टर वाले जो भी लाइट्स होती है उन्होंने वो भी नहीं डाल के रखा कि मेरे भाई अगर बाइक से लाइट लगी तो उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो उससे भी कुछ नहीं पता चला। अब अगर हो सकता है अगर मेरा भाई वहाँ से सीधा चले गया हो, इवन गड्ढे में गिर गया हो, बट उसकी भी चांसेस कम है, क्योंकि सामने बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई थी। अगर वो बता रहे हैं मिट्टी सुबह डाली गई है वहाँ पे लिपापोती करने के लिए। नहीं, सुबह नहीं, मिट्टी तो रात से ही वहाँ पे पड़ी है, इसलिए मुझे उम्मीद कल रात से ही कम हो गई थी कि वहाँ गड्ढे में हो जाएगा, रुकेगा भी तो बाहर मिट्टी में जाके वहीं गिर जाएगा। इवन मुझे बाइक के टायर के स्पीड दिख जाते हैं वहाँ पे, बट इवन सुबह भी कोई बाइक का ब्रेक का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, और फिर मतलब मुझे नहीं पता चल पाया कि ऐसे क्यों हुआ यार। अच्छा, जहाँ वो बड़े बोर्ड लगे हुए हैं डीप सीवर वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, उसके बीच में जो नेट मैंने देखा लगा हुआ है, तो क्या तब भी वो नेट था या वो नेट सुबह लगाया गया है ये नेट्स वगैरह, सुबह लगाया सुबह लगाया है। हम जब वहाँ क्योंकि उस दोनों के बोर्ड के बीच में जगह थी, उस साइड में भी इवन जगह थी, बट मुझे फिर भी उम्मीद है कि मेरा भाई वहाँ से नहीं जाएगा, उसको इतना बड़ा फिर भी दिख जाएगा। अगर इन केस अगर जा भी सकता है तो भी इसमें मतलब दिल्ली जल बोर्ड की गलती बताऊंगा कि इन्होंने ढंग से वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं करी थी, अच्छे से उन्होंने कवरिंग क्यों नहीं करी थी। इवन जो इतना बड़ा गड्ढा है उसके बिल्कुल एक बाहर तो वो लगाते, इतना बड़ा एक लोहे का कुछ लगाते कि हाँ पता चल जाए कि सामने गड्ढा है क्या। लाइट नहीं, कुछ नहीं है, कोई विजिबिलिटी नहीं है। इवन पार्क की फैसिलिटीज बिल्कुल गंदी है, पार्क में कोई लाइट नहीं थी। हम अपने फ़ोन के फ्लैश से ढूंढे, गार्ड नहीं खड़ा कर रखा, कोई गार्ड वगैरह नहीं था। सामने एक पार्किंग थी, उसमें हमने पता किया, उसने बोला कि हाँ रात में यहाँ थोड़ा हल्ला वल्ला हो रहा था, तो हमको लगा कुछ मारधाड़ हुई होगी, तो फिर ऐसा कुछ क्लियर नहीं था, मतलब कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करा था। तो क्या लग रहा है अब जिस तरीके से घटना घट गई है और प्रशासन की जल बोर्ड की लापरवाही साफ नज़र आ रही है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी तय हो या कोई किसकी गलती है ये तय होना जरूरी है? क्योंकि आपके फादर मदर इस कंडीशन में नहीं है कि मैं उनसे बात कर चुकी, तो आप हैं कि आप ही बताएं क्या चाह रहे हैं? आपका क्रॉस जस्टिस आता है अपने भाई के लिए। इवन वहाँ पे जो कैमरेज लगे हुए हैं, हमने सुबह से पुलिस को वहाँ पे बोला, 3 घंटे में वहाँ पर खड़ा हो चुका हूँ, वो कह रहे हैं आ रहा है स्टाफ आ रहा है। इवन जब स्टाफ आ गया तो उनको एक तो उनका यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिल रहा, 15-20 मिनट उन्होंने उसमें लगा दिए। फिर मिला तो वो कह रहे हैं कि क्या नाम है कि जो वो है कैमरा लगे वो केजरीवाल के टाइम पे उसमें बैकअप नहीं है, जो हमारा लाइव चल रहा है प्लेबैक का कोई सिस्टम ही नहीं है। मैंने कहा यार 3 दिन का तो इवन होना चाहिए। स्टोर कुछ नहीं था, नॉर्म्स के हिसाब से 3 मंथ तक हमारा जो कैमरा होता है हाँ वो होता है, बट उसमें भी कुछ नहीं है। इवन 3 दिन तक का नहीं है, इवन 3 दिन में नहीं, 12 घंटे का भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसमें खाली लाइव चलता है। तो फिर मेरी आज DCO से बात हुई और उन्होंने हम मेरे को आश्वासन दिया है कि हाँ कि अब हम जो कैमरा वगैरह हम आपको चेक करवा देंगे अच्छे से। उन्होंने मेरे को कल बुलाया एक बारी कि अपने भाई का जो सामान वगैरह है आप उसको ले जाओ और अपना क्या कहते हैं हम आपको दिखा देंगे कैमरा वगैरह, जो लोग अपने घर से आ रहे, ऐसा उन्होंने मेरे को पुलिस वालों ने बोला है। दरअसल पुलिस की सीधी लापरवाही नज़र आ रही है, जो जल बोर्ड की प्रशासन की लापरवाही है वो भी है। करण साफ कह रहा है कि पुलिस ने
हालांकि कुछ थाने ने, जनकपुरी थाने ने सपोर्ट किया, लेकिन कई पुलिस वालों ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा इकलौता भाई नहीं है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, इस तरीके की घटनाएं, एक सेंसिटिविटी जो होती है जिस परिवार का सदस्य जाता है, वो सेंसिटिविटी भी कहीं पुलिस में नज़र नहीं आई। तो इस तरीके के आरोप जो है कमल का भाई करण, जो कि जुड़वा भाई है, वो लगा रहा है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घर है, 4th फ्लोर पर ऊपर रहता था कमल, और 4th फ्लोर पर यहाँ से और जब रात को आया, बात हुई कि जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच गया हूँ, और जहाँ पर इसके भाई की, कमल की एक्सीडेंट हुआ था, वो गड्ढे में पड़ा था, उसके पास से जो ये भाई है, उसकी तलाश में कई बार वहाँ से निकला, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसी विजिबिलिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी कि वो वहाँ जाकर देख ले कि यहाँ गड्ढा है, गड्ढे में नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही, स्ट्रीट लाइट की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही, सभी की लापरवाही साफ साफ नज़र आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी लेगा कौन? जो आखिर इसका जांच होने के बाद क्या होगा, या फिर वैसे के वैसे ही हो जाएगा कि जैसे पहले होता रहा है, ढाक के 3 पात, आज मामला है, मीडिया में है, और उसके बाद धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता चला जाएगा। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए अब जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि इस घटना की आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। कैमरामैन विजय कुमार के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली।